दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जो सबसे आसान जॉब है, लेकिन इसके ऊपर आपको सैलरी मिलती है पूरे 33 करोड़ रुपए। भाई इतनी आसान जॉब और फिर इसके ऊपर इतनी बड़ी सैलरी, ये तो समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब आम बंदा जो है ना वो बिल्कुल इस चीज को अकल में तसव्वुर नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हकीकत है और ये बिल्कुल ऐसा मौजूद है। आइसलैंड के अंदर मौजूद एक लाइट हाउस है जिसके ऊपर आपको सैलरी मिलेगी 33 करोड़ रुपए की। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पर जॉब करने के लिए जाने वालों में से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। दरअसल हकीकत यही है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सैलरी देने का मकसद ही यही है कि जो बंदा जाता है यहाँ पर अपनी जान की कीमत अदा करके जाता है, ना कि यहाँ पर सैलरी लेने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जॉब के लिए जाने वाले लोगों में अक्सर लोग वापस नहीं आए हैं। यहाँ पर सिर्फ चंद लोग यानी 2 से 3 लोग वापस आए हैं। उन लोगों ने वापसी आकर जो चीजें दुनिया में लोगों को बताई वो इंतहाई हैरान कुन बातें हैं। उन चीजों के अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात मौजूद हैं कि जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो लाइट हाउस के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बयान होने जा रही है। इस लाइट हाउस के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं और उनके जवाबात क्या हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि लाइट हाउस की जॉब के ऊपर 33 करोड़ रुपए इतनी बड़ी सैलरी क्यों दी जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। इतना बड़ा खर्चा करके दोस्तों इस लाइट हाउस को क्या जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं लाया जा सकता। जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, आजकल साइंसी दौर है और बड़ी हैवी किस्म की मशीनरी मौजूद है, अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस लाइट हाउस को सिर्फ एक इंसान ही क्यों चला रहा है। कोई रोबोट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही है। इस लाइट हाउस के अंदर क्या हकीकत में लोग मरते हैं या फिर ये सिर्फ इसको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। क्या वाकई में यहाँ पर लोगों की अमवात हुई है या फिर ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है। आज की वीडियो में इस चीज के ऊपर से भी हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के जमाने में बहरी जहाज, जो समुद्रों के अंदर चलने वाले जहाज हैं, उन जहाजों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि उनके अंदर अपनी इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि जिसकी जरिए से बंदा इतनी जबरदस्त सी लाइट इस्तेमाल कर सकता है और इतनी दूर तक उसकी रोशनी फैला सकता है कि इस लाइट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए बहरी जहाजों की अपनी रोशनियां इतनी हैं कि वो पूरे उस इलाके को रोशन कर सकती हैं और वहां पर आगे आने वाली हर चीज का तयन कर सकती हैं। जहाजों के अंदर जदीद रेडार सिस्टम लगे हुए हैं जो आगे आने वाली चीजों को फोकस कर लेते हैं पहले से ही। पत्थर आए, कोई पहाड़ी आए, कोई चट्टान आए या फिर कोई भी खतरनाक चीज आगे आती है तो वो पहले से ही उसको आगे से बता देता है कि हमारे आगे ये चीज आ रही है। तो फिर इस लाइट हाउस की आज के दौर के अंदर आखिर जरूरत ही क्या है। दोस्तों, आइसलैंड के अंदर मौजूद इस लाइट हाउस ने अब तक कितने लोगों की जानें ले ली हैं, यानी कि अब तक इस लाइट हाउस के अंदर जॉब करने वाले लोगों में से कितने लोग वापस आए हैं और कितने लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं, इसके हवाले से भी आज की वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको लाइट हाउस जॉब के हवाले से मुकम्मल डिटेल हासिल हो सके और फिर इसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई सवाल करने की गुंजाइश बाकी ना बचे। वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि लाइट हाउस की जॉब के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है और आप इस जॉब के लिए कैसे जा सकते हैं, आपने क्या क्या करना है और आपको क्या क्या चीज जरूरत होती है, आपकी कितनी तालीम होनी चाहिए और फिर आपको क्या क्या डिग्री जो है वो जरूरत पड़ेगी इस लाइट हाउस के हवाले से जॉब करने के लिए। तो चले भाई दोस्तों, बिना देर किए आज की इस खूबसूरत सी वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री को, प्यारी सी मालूमात को फटाफट से आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस लाइट हाउस की जॉब है तो बहुत आसान। मतलब आपने सिर्फ इसके अंदर ड्यूटी क्या करनी है कि आपने लाइट हाउस के उस मीनारे के ऊपर रहना है, वहीं पर आपने खाना पीना करना है, वहीं पर आपने तमाम तर बुनियादी सहूलियात इस्तेमाल करनी। आपको वही लाइट हाउस के ऊपर ही हर चीज मैसर होती है। आपने सिर्फ वहां पर रहना है। तो लाइट हाउस के ऊपर बनी हुई उस मीनारे के ऊपर अंदर लगी हुई एक लाइट है
जिसके जरिए से बहरी जहाजों को रास्ता तयन करने में आसानी होती है। तो आपने उस लाइट को जो है वो बंद नहीं होने देना, आपने उसे ऑन रखना है। सिर्फ आपका ये काम है। वो अगर 1 महीने में खराब होती है, 10 महीनों के बाद खराब होती है, आपको 1 घंटे में खराब हो जाती है, तो आपने उसे फिलफोर रिपेयर करना है, आपने उसे ऑन करना है, जलाना है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने उसे वापसी ऑन करना है। और बिलखुसूस ये चीज रात के वक्त आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। तो अब वहां पर जॉब के ऊपर 33 करोड़ रुपए सैलरी क्यों दी जा रही है? भाई इतनी आसान सा काम है, इतना छोटा सा काम है, तो इस छोटे से काम के ऊपर इतनी ज्यादा पैसे जो है वो आपको क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसके पीछे वजह यह है दोस्तों, इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि ये जो जॉब है जितनी सुनने में या दिखने में आसान लगती है, इतनी आसान है नहीं है। आप खुद तसव्वुर करें कि एक ऐसा समंदर का जजीरा हो जहां पर चारों तरफ समंदर की खौफनाक लहरें उभर रही हों, और फिर रात का सन्नाटा हो और आप ये समझ रहे हो कि मैं इतना दूर हूं, यानी 10 किलोमीटर दूर हूं भाई आबादी से, जहां से लोग जब तक आते तब तक मेरा पता नहीं क्या हो चुका होगा। तो एक ऐसे वीरान जजीरे के अंदर जहां पर 24 घंटे समंदर की लहरें आपस में टकरा रही हो, शोर उठ रहा हो समंदर की लहरों का, और उस मीनारे के ऊपर आपके सिवा और कोई भी इंसान वहां पर मौजूद ना हो, न सिर्फ इंसान बल्कि आपको वहां पर उस लम्हे दुनिया की कोई और जान रखने वाली चीज मौजूद ना हो, तो फिर तसव्वुर करें दोस्तों वो रात कैसी खौफनाक रात होगी। और यही वजह नहीं है बल्कि इस जगह पर और भी बहुत सारे इंकशाफात मौजूद हैं जो कि एक इंसान की मौजूदगी यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत का बायस बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर समझ लें कि एक चैलेंज की सूरत में, एक चैलेंज के तौर पर यह जॉब आपको दी जाती है कि आपने इस चैलेंज को कबूल करना है, आपको इतना इनाम दिया जाएगा। ये सैलरी नहीं बल्कि यहाँ पर आपको एक इनाम के तौर पर ये एक गिफ्ट दिया जाता है जो कि यहाँ पर 33 करोड़ की सूरत में आपको दिया जा रहा है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइट हाउस के अंदर आखिर इतना खौफ, इतना खतरा क्यों है, इतना खदशा क्यों है? यहाँ पर कोई सेफ्टी क्यों नहीं रखी जाती? यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए जाते? इसका जवाब यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जॉब करते हुए किसी तरह की सेफ्टी, किसी तरह की जिम्मेदारी आइसलैंड की हुकूमत नहीं ले रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए खौफ व हिरास की, यहाँ पर बात की जाए डर की, तो कहा यह जा रहा है कुछ जो वापस आने वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उनके मुताबिक यही कहा जाता है कि इस लाइट हाउस के अंदर जिन्नात का बसेरा है, यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज्यादा खौफ है समंदर की लहरों के उठने का, रात के वक्त उस शोर का और उस सन्नाटे का ऑलरेडी इतना खौफ होता है कि एक आम बंदा फट कर ही मर जाता है। लेकिन जब यहाँ पर इस जजीरे के अंदर बसेरा करने वाले, बसने वाले जिन्नात जब वो आपको तंग करते हैं और वो आपके ऊपर हमला आवर होते हैं, तो ये वो लम्हा होता है कि जिस लम्हे आपकी आंखें फट जाती हैं, जिस लम्हे आपका दिल फट जाता है, आपका कोई ना कोई जिस्म का आज़ा काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि आप किसी से रास्ता नहीं कर पाते, आप किसी से कोई बात नहीं कर पाते, आप अपनी परेशानी नहीं शेयर कर पाते। तो ये खौफ और हिरासगी आपको जान ले लेती है वहां पर आपकी। यही वजूहात हैं कि आप जिंदा वापस नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के लोग, इसके जो रखवाले हैं, इस लाइट हाउस के जिम्मेदारान को चाहिए तो ये है कि आज का जदीद ज़माना है, जदीद टेक्नोलॉजी है। आज के ज़माने के अंदर तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी है जो कि खुदकार सिस्टम के ऊपर है। दुनिया की हर चीज़ खुदकार सिस्टम पे चल रही है, और बिलखुसूस ऐसी चीज़ें जो कि इतने बड़े खदशात को रोकने के लिए लगाई गई हैं, लाइट हाउस जैसे सिस्टम, इनको क्यों कर खुदकार नहीं बनाया गया? इनको क्यों कर जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं डाला गया ताकि हिफाजत के साथ ये काम हो सके? तो दोस्तों यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो यहाँ पर इस लाइट हाउस के अंदर, अब आइसलैंड के अंदर कहा यह जाता है कि 120 लाइट हाउसेस से भी ज्यादा लाइट हाउस हैं जिन्हें खुदकार सिस्टम के जरिए चलाया जा रहा है। तो आइसलैंड के अंदर ही मौजूद ये वाला लाइट हाउस, ये एक ऐसा लाइट हाउस है कि जिसे खुदकार सिस्टम के तहत नहीं चलाया जा सकता। अब तक कोई ऐसा खुदकार सिस्टम नहीं बनाया जा सका जिसके जरिए से इसे चलाया जा सके और इसे ऑपरेट किया जा सके। यहाँ पर सिग्नल काम नहीं करते, यहाँ पर किसी तरह की टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। जो कहा यह जाता है कि जो चीज
एक खुद इंसान यहाँ पर मौजूद रहकर कर सकता है, वो दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर कामयाब नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर एक चैलेंज के तौर पर आपको इतनी बड़ी सैलरी दी जाती है और इस जॉब के लिए ऑफर की जाती है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ऑफर है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चैलेंज है। जहां तक कि पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और इस जॉब के लिए जाने के लिए अपनी दरखास्तें जमा करवा चुके हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ कि क्या इस लाइट हाउस के अंदर वाकई में लोगों की अमवात होती हैं, या फिर ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर झूठ और फ्रॉड किया जाता है, झूठ बोला जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि यहाँ की जो इंतजामिया है वो लोगों को बुलाती है जॉब के ऊपर और फिर उनको वहीं पर मार कर उनके जिस्म के आज़ा भी बेचे जाते हैं। तो ये होलनाक इंकशाफ है आज के दौर के अंदर इस लाइट हाउस की जॉब को लेकर, जो कि अजीब किस्म का एक वाक़या है और इसके ऊपर अभी तहकीक जारी है। इसके ऊपर अभी छानबीन हो रही है कि क्या ये वाकई में हकीकत है या फिर झूठ है। तो बहरहाल 100% ये झूठ ही होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी इंसान को बुलाया जाए और फिर उसको मार दिया जाए और फिर उससे जॉब भी ना करने दी जाए। इस बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बात हकीकत है कि जॉब के अंदर इस लाइट हाउस की जॉब के दौरान आज तक तकरीबन 470 से भी ज्यादा लोग इस जॉब के पीछे अपनी जान गंवा बैठे हैं। इन लोगों की अक्सर अमवात के बारे में जो बात सुनने में आती है वो यही है कि यहाँ पे चूंकि जिन्नात का बसेरा है और यहाँ पर डर की वजह से, खौफ की वजह से ये लोग मर जाते हैं। अक्सर लोग लाइट हाउस के अंदर ही मुर्दा हालत में पाए गए और अक्सर ऐसे थे जिनका कुछ अता पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, वो कैसे मरे, उनकी डेड बॉडीज कहाँ हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। तो यहाँ पर जॉब करने वालों में अक्सरियत जो है वो लोग मर जाते हैं और सिर्फ 3 लोग खुशकिस्मत लोग ऐसे थे जो कि वापस आए और जिन्होंने आकर इस लाइट हाउस के हवाले से सारे इंकशाफात किए कि भाई आपने इसके अंदर जॉब करने जाना है तो आपने अपनी मौत को दावत दे देना। दोस्तों चौथा सवाल मैंने किया था कि इस दौरान, आज के इस दौर के अंदर, आज के इस जदीद जमाने के अंदर बहरी जहाजों को इस टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि उनकी अपनी रोशनियां इतनी ज्यादा होती हैं कि कई किलोमीटर दूर तक वो देख सकते हैं। उनके अंदर अपने रिडार सिस्टम ऐसे लग चुके हैं, उनके अंदर अपने ऐसे टेक्नोलॉजी लग चुकी है कि वो दूर से, कई किलोमीटर दूर से वो बता देते हैं कि आगे ये खतरा है, लिहाजा इस खतरे से बचने के इम्कानात ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसके जो मुतरादिफ को सिस्टम है वो कर लिया जाए, या तो मोड़ लिया जाए या फिर यहाँ से बचने के लिए आप कोई और इकदाम कर सकते हैं। तो वो पहले से ही आपको सारी सिचुएशन बता देता है। तो फिर तो इस सारी सिचुएशन के दौरान, इस सारी टेक्नोलॉजी के होते हुए आखिर इस लाइट हाउस की क्या जरूरत, जो एक लाइट को शो करता है, जिसको रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब खुद बहरी जहाजों के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है तो फिर इस तरह की जो लाइट हाउसेज हैं उनकी खुद जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब हमने जब खोजा तो इस बारे में हमें कहा यह गया कि भाई सारे लाइट हाउस सारे जो बहरी जहाज हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। अक्सर बहरी जहाज होते हैं जिनके अंदर ये सारी सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए हैं। तो समंदर के अंदर चलने वाले, आइसलैंड के उस समंदर के अंदर सफर करने वाले सारे लाइट हाउसेस एक जैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा काम करते हैं लेकिन उनके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाले जहाजों से भी ज्यादा काम करते हैं, सफर करते हैं, उनके अंदर बोझ भी ज्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर जो सलाहियत है वो 1 किलोमीटर आगे देखने की भी सलाहियत नहीं होती। उनके अंदर सलाहियत इतनी कम होती है कि वो चंद मीटर के फासले पर भी अपने आप को नहीं खोज सकते। ना रडार सिस्टम है, ना तो उनके अंदर इतना जदीद लाइट सिस्टम है कि वो आगे तक बढ़ सकें। तो इसलिए इस लाइट हाउसेस को इस्तेमाल करना जरूरी है। इनकी यहाँ पर जरूरत अब भी मौजूद है ताकि जो बाकी जो बहरी जहाज हैं उनको बचाया जा सके और उन्हें सिमत मालूम करने के लिए इनका सहारा दिया जा सके। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि बहरी जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए अपनी जो खुदकार जो टेक्नोलॉजी है वो फिर भी इतना काम नहीं करती है। अक्सर जब जो समंदर के अंदर तूफान आते हैं और जब तूफानी हालात हो जाते हैं तो उस वक्त अपना जो सिस्टम होता है जहाजों का वो मौजों के अंदर खो जाता है, वो मौजों के अंदर गुम हो जाता है। तो कहा यह जाता है कि ऐसी सूरत हाल में, इस तूफान की सिचुएशन में, यही वो लाइट हाउसेस हैं जो दूर से ऊंचा
दिखाई देते हैं और जलते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से जहाज़ों को रास्ता दिखाने में आसानी होती है। तो इस सिचुएशन में इन लाइट हाउसेस का होना, इनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही ज़रूरत है जो आज से 50 साल पहले ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आज के ज़माने में रोबोट सिस्टम है, रोबोट ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं कि जो इंसानों से भी ज़्यादा सोच समझ रखकर काम करने वाले हैं, जो इंसान से बढ़कर सोच रखने वाले रोबोट हैं। एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, रोबोट सिस्टम है, ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि उनके दिमाग जो है वो इंसान से भी ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें किसी तरह का खदशा जो है, किसी तरह का कोई ऐसी आफत जो है वो उन्हें डराती नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो फिर यहाँ पर रोबोट सिस्टम क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? तो दोस्तों कहा यह जाता है कि दरअसल रोबोट जो सिस्टम है, रोबोट सिस्टम, वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अक्सर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर सर्विस हो, जहां पर इंटरनेट हो। तो ये लाइट हाउस एक ऐसी जगह पर मौजूद है, एक ऐसी मौजू के अंदर है जहां पर अगर जदीद से जदीद तर सिस्टम भी लगा दिया जाए सर्विस का, तो उसके बावजूद यहाँ पर आप उस तरह की सर्विस नहीं बना सकते, आप उस तरह की सर्विस को यहाँ पर कामयाब नहीं कर सकते, आप जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रोबोट जो है वो यहाँ पर जिस तरह एक इंसान काम करता है, उस तरह से ये रोबोट यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए ये रोबोट भी फेल करा दिए गए हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस लाइट हाउस को लेकर इंसान हमेशा इसी तरह जाने देता रहेगा, इसी तरह अपनी जिंदगियां गंवाता रहेगा, या फिर इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकलेगा? दोस्तों अब बात यहाँ पर यह है कि जी दुनिया में जब ऐलान किया गया कि लाइट हाउस की जॉब मौजूद है, जॉब के ऊपर इतनी सैलरी दी जाती है, आपने 3 महीने ड्यूटी करनी है और 3 महीनों के बाद आपको 33 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आया अब ये इख्तियारी जो है वो ऐलान था, हर एक के लिए इख्तियार था कि कोई आए ना आए। तो अब यहाँ पर लोगों की आजमाइश शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर लोग जाते हैं, एक चैलेंज के तौर पे जाते हैं। ज्यादा जो तो कुव्वत रखने वाले लोग हैं, जो बड़े दिल वाले लोग हैं, वो इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं और फिर इस जॉब की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों वो इसको कबूल करते हैं और अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया हुआ है और वो कहते हैं कि हम इसे कामयाबी से पूरा करेंगे। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे वो इसको, इस सफर को आसानी से कामयाब कर पाए। अल्लाह करे उनके लिए आसान रास्ते हों। यहाँ पर रहकर आपने ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है और इस जॉब के दौरान आपने बढ़ चढ़ कर अपने लिए दुआएं करनी है। दोस्तों यहाँ पर रहकर आपने अपने लिए हिम्मत कायम रखनी है, हौसला कायम रखना है, आपने अपने सोच को बदल के रखना है और दुनिया को दिखा देना है कि वाकई हम में हिम्मत मौजूद है और हम कर सकते हैं। तो तब जाकर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। उम्मीद करता हूं हमारे आज की वीडियो के अंदर आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हमारी व्लॉगिंग की वीडियोस देखने के लिए हमारी दूसरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।